नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दिल्ली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पूरे देश भर में कांग्रेस ने जो है रैली आज निकाली है। रैली इसलिए क्योंकि जय भारत जय भीम जय बापू के नाम से जो एक रैली निकालेगी। आज सतवारी चौक से लेकर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जो मूर्ति है वहां तक ये रैली निकालेगी और पूरे देश भर में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है संविधान को रोकने की जो कोशिश है वो कर रही है। बहरहाल चलिए जानते हैं। आखिर जी, जो आज का प्रोग्राम हुआ, जो सतवारी चौक से यहाँ पर जुलूस हुई, पूरे देश भर में ये प्रोग्राम चल रहा है, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी न कि देश को बर्बाद कर रही है पॉलिटिकली, बट इकोनॉमिकली भी। जैसे अंग्रेजों ने देश को लूटा, चूसा, एक्सप्लॉइट किया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज ये देश में कर रही है। और उसको बचाने के लिए सबसे बड़ी बात कि जैसे अंग्रेजों को हटा के हमारे पूर्वजों ने सत्याग्रह में काम किया था, बलिदान दिया था, बड़े लीडर के साथ साथ छोटे छोटे वर्कर गांव-गांव, गली-गली, शहरों में उन सब ने काम किया था। उन सबको बदनाम करके ये कहा जाता है कि वो हमारी आजादी जो 1947 में मिली वो आजादी नहीं थी। मतलब हमारे जो पूर्वज थे, हमारे सत्याग्रही थे, हमारे छोटे बड़े सब वर्कर थे देश के, उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे अपमान को हमें पूरी तरह समझना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि संविधान बदल जाए और जो अपनी मर्जी से वो देश को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है इसी तरह चलाए। तो उसके साथ जब 100 साल के गांधी जी की अध्यक्षता में बेलगाम में हुए हमारे कांग्रेस अधिवेशन वर्किंग कमेटी में अभी 100 साल के बाद जो बेलगाम में मिली, उसमें ये तय किया गया, बहुत सारे रेजोल्यूशन पास हुए, उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सभी बातें, उसमें ये चिंता व्यक्त की गई कि अगर संविधान नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, कॉमन आदमी जो है, नागरिक है, सिविलियन है, उसका कोई राइट नहीं बचेगा। तो इन सब के लिए उसकी आजादी और आबादी दोनों के लिए एक कार्यक्रम, नया सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें जय बापू, जय भीम और जय हमारा संविधान, इससे ये कार्यक्रम शुरू हुआ। कांग्रेस को थोड़ा बहुत फायदा तो मिलेगा दिल्ली में इस प्रोग्राम से, या पहले से तय था ये? देखिए, तो दिल्ली में भी चुनाव है ना। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी जब आजादी की लड़ाई 1885 से लड़ रही थी, तब तो कोई चुनाव नहीं था। हम तो देश की जनता के भले के लिए सोशल वर्क से लेके अंग्रेजों के सामने सत्याग्रह करके लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी लड़ाई ये देश में आबादी, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और हमारे लोगों का हक हम उनको दिलाना चाहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। हम सत्ता में रहें, सत्ता में न रहें, तो भी कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफी पर काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति पर बात कर रही है ना, वो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। वही हम कह रहे हैं। राहुल जी ने भी ये कहा कि हमारे भारत को चलाना है तो संविधान से चलाना है, न कि मनुस्मृति से। क्षुद्र पशु और नारी ये है ताड़न के अधिकारी, जहां महिला का भी कोई सम्मान नहीं है, पछात दलित का कोई सम्मान नहीं है। जिस कांग्रेस ने संविधान के द्वारा, महात्मा जी ने, गांधी ने संविधान के द्वारा देश का हर नागरिक को वो अधिकार दिया, चाहे वो बहुत से बड़ा अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, कोई कलेक्टर, आईपीएस हो और छोटे से छोटा नागरिक हो, वो अधिकार को छीनने की बात ये मनुस्मृति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रीडम स्ट्रगल थी ये, शायद हिंदुस्तान अगर आजाद हुआ है तो 2014 में ही हुआ है। 1947 और उससे पहले की जितनी भी क़यादत यहाँ पे थी कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने अपना ब्लड, अपना स्वेट, अपना सॉइल देके ये आज़ादी हासिल की, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक तब्दीली लाना चाहते हैं। और उन सब लीडरों को जिनका योगदान रहा है, उनके वास्ते भी उनकी नज़र में यही है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए। बहरहाल रिसेंटली हमारे जो बेलगांव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक्सटेंडेड सेशन जो था, उसमें ये फैसला किया गया कि पूरे मुल्क में हम ये जो उनका रवैया है, बीजेपी का जो रवैया है, एक साइड से वो नफरत की सियासत कर रहे हैं,
दूसरी साइड से वो डिविजनरी सियासत कर रहे हैं, और तीसरी साइड से जो उन्होंने अब ये नया सिलसिला शुरू कर दिया, हद तक आमेज अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो उसके बारे में बेलगांव के सेशन में ये तय किया गया कि पूरे मुल्क में इसके खिलाफ आवाज उठेगी, इसके खिलाफ एक मोमेंटम बनाया जाएगा। और कांग्रेस की जो मेन फिलॉसफी है, कांग्रेस की जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको लोगों तक पहुंचाने के वास्ते ये जय बापू, जय भीम और जय संविधान का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत आज जम्मू में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मेरे साथ हमारे जो इंचार्ज हैं सोलंकी जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मीर साहब, हम लोगों की क़यादत में आज हम यहाँ पे सतवारी चौक से इस अम्बेडकर चौक तक हम लोगों ने एक पूरा अमन मार्च किया है, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के वास्ते कि जो बापू के नाम पे, जो भीम के नाम पे और जो संविधान के ऊपर जो एक अंकुश इन लोगों ने लगाया हुआ है, उसके खिलाफ ये सारा प्रोटेस्ट। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि स्टेटहुड नहीं है, उसको क्या लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पीछे यहाँ जम्मू कश्मीर में ज्यादा? देखिए, यहाँ के वास्ते जम्मू कश्मीर का हवाला लिया जाए तो इसको ऐसा म्यूटिलेट किया गया है 2019 से ही जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग म्यूटिलेटेड एवरी डे। आज ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो पूरे मुल्क में इस वक्त रोष है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने इख्तियारात दिए हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू स्पीक कहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पार्लियामेंट तक पहुंचाने का एक रास्ता बना के दिया है, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों की बात रखने को कहा है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इस वक्त प्रहार हो रहा है। वही कॉन्स्टिट्यूशन आज खतरे में है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के वास्ते पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी, उसके कार्यकर्ता और उसके लीडर्स जो हैं वो आज बरसर मैदान है। खरा साहब, जिस तरह से हमेशा जो भाजपा आरोप लगाती है, क्या इन्होंने इमरजेंसी जो है लगा के संविधान का जो है धज्जियां उड़ा दी, क्या कहेंगे? देखिए, आज आप देखिए, अगर वो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हर सिलसिले में है। कौन सा ये तबका है जो इस वक्त सेफ है? आपके अपना जो फ्रेटर्निटी है, आप जरा कुछ उनकी मर्जी के खिलाफ बात करिए, शाम तक आपके ऊपर यूएपीए का केस लग गया होगा। आप स्टूडेंट्स को ले लीजिए, आप जो गृहिणियां हैं उनको ले लीजिए, आप व्यापारियों को ले लीजिए, छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, आप जम्मू की इकोनॉमी को देख लीजिए। आप ये देखिए कि अगर एक साइड से बीजेपी जम्मू के लोगों की हमदर्द बन के सामने आई, उसी बीजेपी ने यहाँ पे दरबार मुंह खत्म कर दिया, जिसकी वजह से आज जम्मू की इकोनॉमी टोटल फ्लॉप हो चुकी है। तो ये तो अनडिक्लेयर्ड तरीके से वही सब कर रहे हैं जिसका वो आरोप लगा रहे हैं। अम्बेडकर स्मारक के पास आके जो जम्मू का है, वहां पर आकर इसका समापन जो है वो किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता सभी यहाँ पहुंचे हुए थे, और सभी के सभी जो एक नारा दिया गया है पूरे देश भर में, कांग्रेस ने एक नारा दिया है, संविधान को बचाना है। उस संविधान को बचाने के लिए इस तरह की जो रैली है वो निकाली जा रही है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।